शंकराचार्य स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद, एक ऐसा नाम जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। आरोप गंभीर है और विवाद बड़ा है। उन पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। आरोपों के बीच अब उनके विद्यामठ आश्रम को लेकर भी नए सवाल उठने लगे, लेकिन भूमिका द्विवेदी के दावों ने इस पूरे मामले को और रहस्यमयी बना दिया है। उन्होंने आश्रम के अंदरूनी माहौल को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं जो सनसनी पैदा कर रहे हैं। इस खुलासे से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वास्तव में पारंपरिक आश्रम है या फिर एक बेहद नियंत्रित और सीमित एंट्री वाला रहस्य लोक। यही वजह है कि आश्रम की व्यवस्था और गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे पहले जानिए कि लेखिका भूमिका द्विवेदी ने क्या दावा किया है। आइए समझते हैं। वो कहती है कि विद्यामठ आश्रम पारंपरिक आश्रम जैसा नहीं लगा। वहां तुलसी, पेड़ पौधे या धार्मिक वातावरण के सामान्य प्रतीक नजर नहीं आए। वहां एसी, आधुनिक कमरे और लग्जरी सुविधाएं मौजूद थी। आश्रम में एक महिला है जिन्हें सभी दीदी कहकर बुलाते थे। दीदी ही पूरी व्यवस्था संभालती थी। हर जरूरत के लिए उन्हीं से संपर्क करना पड़ता था। आश्रम परिसर में एक गेस्ट हाउस भी था जहां आने जाने वालों की एक्टिविटी नियंत्रित लगती थी। आश्रम के कई हिस्सों में प्रवेश सीमित था। कुछ स्थानों को जानबूझकर छिपाया गया था। वहां लगातार नए कर्मचारी दिखाई देते। सीसीटीवी निगरानी का पूरा सिस्टम मौजूद था। सीसीटीवी का नियंत्रण भी कथित तौर पर उसी महिला के पास था। माहौल आध्यात्मिक केंद्र से ज्यादा एक कंट्रोल इंस्टीट्यूशन जैसा महसूस हुआ। दरअसल लेखिका भूमिका द्विवेदी के मुताबिक वो काशी पर किताब लिखने और डॉक्यूमेंटेशन के काम से वहां रुकी थी। शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि आश्रम में धार्मिक गतिविधियां, फूल, फल, पौधे और एक सनातनी लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी, लेकिन हकीकत अलग निकली। आश्रम में पढ़ने वाले 10-12 छात्र थे और पूरी व्यवस्था बेहद व्यवस्थित लेकिन सीमित पहुंच वाली लगी। लेखिका भूमिका द्विवेदी के दावों पर शंकराचार्य अवी मुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन भी आया है। आपको सुनवाते हैं। हाँ, ये 2-3 दिन पहले एक ऑडियो क्लिप भी आई थी। उसमें ये आशुतोष ब्रह्मचारी से बात करती हुई दिखाई दे रही हैं कि हम आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। मतलब आशुतोष ब्रह्मचारी इस समय मठ के विरोधियों का केंद्र बन गए हैं। तो जो भी विरोध करना चाहता है वो उनके पास पहुंच रहा है, ऐसा उस ऑडियो से पता चला। तो वो कह रहा है अच्छा वो बिल्कुल हमको बताइए आदि आदि। तो तभी पता चल गया था कि इनके मन में जो खुन्नस है वो अब इस तरह से निकालना चाहेंगी। अब अवी मुक्तेश्वरानंद ताल ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम खुद का श्राद्ध और पिंडदान कर चुके हैं, ऐसे में मुझे डर नहीं है। शीश महल और स्विमिंग पूल बताकर लोग अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। मेरे गुरु महाराज ने एक गढ़ बनाया था जिससे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। यह विवाद उस समय और गंभीर हो गया जब शंकराचार्य के खिलाफ प्रयागराज में यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि ये एफआईआर एक अन्य मामले में दर्ज हुई, लेकिन भूमिका द्विवेदी के खुलासों ने इस विवाद को और हवा दे दी है। अब बताते हैं आपको कि भूमिका द्विवेदी कौन है। गाजियाबाद की डीएलएफ कॉलोनी की निवासी हैं। वरिष्ठ साहित्यकार नीलाभ अश की पत्नी हैं। प्रसिद्ध हिंदी और उर्दू साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश के पुत्रवधू। फेसबुक पर करीब 3000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 869 फॉलोअर्स, 11 उपन्यास समेत करीब 24 किताबें वो लिख चुकी हैं। अब इस पूरे मामले को अगर और गहराई से आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा पीछे जाना होगा। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उत्तराधिकारी को लेकर काफी विवाद रहा। क्या भूमिका द्विवेदी का सामने आना और अचानक एफआईआर का दर्ज होना किसी बड़े पावर स्ट्रगल का हिस्सा है? जानकार मानते हैं कि जब धर्म और राजनीति का मेल होता है तो ऐसे ही विवाद जन्म लेते हैं। क्या पुलिस उन सीक्रेट रूम्स तक पहुंच पाएगी जिनका जिक्र भूमिका ने किया है, या फिर यह आरोप केवल कागजी साबित होंगे? वाराणसी और प्रयागराज पुलिस की टीम इस समय सबूत जुटाने में लगी हुई है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। डिटेल और अपडेट आप तक हम लगातार इस शो के जरिए पहुंचाते रहेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।